जयपुर की घनी आबादी वाली गलियों में, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, वहीं दीपक का परिवार निराशा के गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। दीपक, एक मेहनती और ईमानदार इंसान, अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी दुनिया में उसकी पत्नी सीमा और उसकी 7 साल की बेटी प्रिया ही सब कुछ थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी दुनिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। व्यापार में एक बड़े धोखे के कारण दीपक पर लाखों का कर्ज चढ़ गया था और लेनदार हर दिन दरवाजे पर आकर उसे अपमानित करते थे। रही सही कसर प्रिया की रहस्यमयी बीमारी ने पूरी कर दी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। दिन ब दिन प्रिया का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसकी हंसी, जो कभी घर में गूंजती थी, अब एक खामोश सिसकी में बदल गई थी। दीपक ने अपनी सारी जमा पूंजी और दुकान का माल बेचकर भी प्रिया का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर में उदासी का ऐसा माहौल था कि मानो दीवारों से भी निराशा टपक रही हो। दीपक, जो कभी भगवान पर अटूट विश्वास रखता था, अब उसकी आस्था भी डगमगाने लगी थी। वह हर दिन मंदिरों में जाता, मन्नतें मांगता, लेकिन उसे लगता जैसे भगवान ने उसकी सुनना बंद कर दिया है। एक शाम, जब दीपक पूरी तरह से टूट चुका था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उसने दीपक से पानी मांगा। दीपक ने उसे पानी पिलाया और अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। फकीर ने शांति से सब कुछ सुना और फिर बोला, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब उस दरवाजे पर जाना चाहिए जो कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। तुम हारे के सहारे के पास क्यों नहीं जाते? दीपक ने आश्चर्य से पूछा, कौन है यह हारे का सहारा बाबा? फकीर मुस्कुराया। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम का एक गांव है। वहां शीश के दानी, कलयुग के अवतार बाबा श्याम का वास है। वह उन सब की सुनते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। एक बार उनके दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाओ, वह तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं लौटाएंगे। उस रात दीपक सो नहीं पाया। फकीर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। एक अनजानी सी उम्मीद की किरण उसके मन में जाग उठी थी। उसने सीमा को यह बात बताई। सीमा की आंखों में भी एक चमक दिखाई दी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी आखिरी उम्मीद के साथ खाटू श्याम के दरबार में जाएंगे। अगली सुबह दीपक ने अपनी बची खुची संपत्ति से कुछ पैसे इकट्ठे किए और प्रिया को लेकर बस से खाटू के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हो रहा था। बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा और यह जाना कि वे खाटू जा रहे हैं, तो उसकी आंखों में एक श्रद्धा का भाव उमड़ आया। उन्होंने कहा, तुम सही जगह जा रहे हो बेटा। बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं और कैसे शीश के दानी कहलाए? दीपक और सीमा ने उत्सुकता से नमे सिर हिलाया। तब उस बुजुर्ग ने उन्हें बाबा श्याम की मूल कहानी सुनानी शुरू की, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई थी। बाबा खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, वे महाबली पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक बचपन से ही एक महान और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी मां और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे अभेद्य बाण प्राप्त किए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इन 3 बाणों से वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कहानी सुनते सुनते दीपक और सीमा की आंखें विस्मय से भर गईं। प्रिया भी अपनी कमजोरी के बावजूद ध्यान से सुन रही थी। बुजुर्ग ने आगे बताया, जब महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वे युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 दिव्य बाणों के साथ वे कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह मात्र 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ सकता है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उनका एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इस पर कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बर्बरीक को पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और जैसे ही उन्होंने बाण चलाया,
वह पेड़ के सभी पत्तों को छेदता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण सभी पत्तों को छेदने के बाद कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने उनसे अपना वास्तविक परिचय देने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि उनके युद्ध में शामिल होने से धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध से पहले सबसे बड़े क्षत्रिय का शीश दान में दिया जाना था। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम इस युग के सबसे महान क्षत्रिय हो, क्या तुम मुझे अपना शीश दान में दे सकते हो? बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा। वे समझ गए कि यह उनके आराध्य की ही लीला है। उन्होंने खुशी खुशी अपना शीश दान देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वे अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और महाकाली दुष्टों का संहार कर रही थीं। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम हारे हुओं को सहारा दोगे और हारे का सहारा कहलाओगे। यह कथा सुनकर दीपक, सीमा और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में बर्बरीक के प्रति असीम श्रद्धा और बाबा श्याम के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा हो गया। उन्हें अब लगने लगा था कि वे सही रास्ते पर हैं और उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। जैसे ही बस खाटू की पावन भूमि में प्रवेश कर रही थी, हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। जय श्री श्याम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी ध्वजाएं लहरा रही थीं और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। देश के कोने कोने से लोग अपनी अपनी परेशानियां और मन्नतें लेकर बाबा के दरबार की ओर खींचे चले आ रहे थे। किसी के हाथ में निशान ध्वज था, कोई दंडवत करते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो कोई कीर्तन भजन में लीन था। यह दृश्य देखकर दीपक और सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो बाबा के सहारे अपनी जीवन की नया पार लगा रहे हैं। वे एक छोटी सी धर्मशाला में ठहरे और स्नान आदि करके मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचते ही भीड़ और बढ़ गई। घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद किसी के चेहरे पर थकान या झुंझलाहट नहीं थी। सबके चेहरे पर एक दिव्य तेज और बाबा से मिलने की आतुरता थी। जैसे जैसे वे मंदिर के मुख्य द्वार के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। और फिर वह क्षण आया। उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। सामने बाबा श्याम का अलौकिक शीश भव्य श्रृंगार में सुशोभित था। उस शांत और तेजस्वी चेहरे को देखते ही दीपक और सीमा अपने सारे दुख दर्द भूल गए। उन्हें ऐसा लगा मानो बाबा की आंखें सीधे उनसे बात कर रही हों, उन्हें सांत्वना दे रही हों कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। उन्होंने रोते हुए प्रिया को बाबा के चरणों में लिटा दिया और अपनी अर्जी लगाई। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बस अपने आप को बाबा के हवाले कर दिया। दर्शन के बाद जब वे बाहर आए तो उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। बोझ हल्का हो गया था। उसी रात एक छोटा सा चमत्कार हुआ। प्रिया, जो हफ्तों से ठीक से कुछ खा नहीं पा रही थी, उसने खुद से दलिया खाने की इच्छा जताई। सीमा ने जल्दी से दलिया बनाया और प्रिया ने पूरा कटोरा खत्म कर दिया। यह देखकर दीपक और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। बाबा ने उनकी सुन ली थी। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। अगले दिन वे पास के श्याम कुंड गए। ये वही पवित्र कुंड है जहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। उन्होंने प्रिया को उस कुंड के पवित्र जल से स्नान कराया। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कुंड का दिव्य जल प्रिया के शरीर से सारी नकारात्मकता को धो रहा है। खाटू में रहते हुए उन्हें 3 दिन हो गए थे।
इन 3 दिनों में प्रिया की हालत में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। वह अब थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी थी और उसके चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दीपक और सीमा अपना अधिकांश समय बाबा के भजन कीर्तन में और सेवा करने में बिताते थे। वे हर दिन मंदिर जाते और बस बाबा को निहारते रहते। इस दौरान उन्होंने भक्तों के मुंह से बाबा के अनगिनत चमत्कारों के किस्से सुने। किसी ने बताया कि कैसे बाबा ने उसकी डूबती हुई कंपनी को बचाया, तो किसी ने बताया कि कैसे सालों की निसंतानता के बाद बाबा की कृपा से उसके घर में किलकारियां गूंजी। एक भक्त जिसका नाम अभिषेक था, दिल्ली से आया था। उसने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उसके घुटने का लिगामेंट टूट गया था और सभी बड़े डॉक्टरों ने ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बताया था। लेकिन वह बाबा पर अटूट विश्वास के साथ खाटू आया और यहां सेवा में जुट गया। उसने निशान यात्रा भी पैदल चलकर पूरी की और बाबा के दर्शन के बाद उसका पैर बिना किसी ऑपरेशन या दवाई के पूरी तरह से ठीक हो गया। एक और भक्त ने सुनाया कि कैसे आग की लपटों के बीच फंसने के बाद भी बाबा की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब कहानियां सुनकर दीपक और सीमा का विश्वास और भी दृढ़ होता गया। उन्हें समझ आने लगा कि जहां विज्ञान और तर्क समाप्त होते हैं, वहां से बाबा की लीला शुरू होती है। चौथे दिन जब वे मंदिर में आरती में शामिल थे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। आरती के दौरान मंदिर का एक पुजारी, जिसे वे जानते भी नहीं थे, उनके पास आया। उसने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा ने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली है बेटी, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसने उन्हें बाबा पर चढ़ाया हुआ एक फूल प्रसाद के रूप में दिया। दीपक और सीमा हैरान रह गए। इतनी भीड़ में उस पुजारी ने उन्हीं को कैसे पहचाना? उन्हें लगा जैसे स्वयं बाबा ने पुजारी के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया हो। उस रात प्रिया को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह जब वह उठी तो वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। वह दौड़कर दीपक और सीमा के गले लग गई। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और चेहरे पर वही खिलखिलाती हंसी थी। यह एक साक्षात चमत्कार था जिसे कोई भी डॉक्टर या विज्ञान समझा नहीं सकता था। दीपक और सीमा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रिया के स्वस्थ होने की खुशी लेकर वे जयपुर लौटने की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में अब कोई डर या चिंता नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि जिसने उनकी बेटी को जीवन दान दिया है, वह उनके कर्ज की समस्या का भी कोई न कोई हल निकाल ही देगा। लेकिन शायद बाबा उनकी और भी कठिन परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे ही वे जयपुर पहुंचे, उन्हें पता चला कि जिस लेनदार का उन पर सबसे ज्यादा कर्ज था, उसने धोखेधड़ी का आरोप लगाकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनके घर आ पहुंची। ये एक बहुत बड़ा आघात था। एक पल के लिए दीपक का विश्वास फिर से डगमगाया। उसने सोचा, बाबा, यह क्या लीला है? एक तरफ आपने मेरी बेटी को बचाया और दूसरी तरफ मुझे इस नई मुसीबत में डाल दिया। पुलिस उसे थाने ले गई। सीमा प्रिया को लेकर असहाय और अकेली रह गई। ऐसा लग रहा था कि वे एक दलदल से निकले ही थे कि दूसरे में फंस गए। यह उनके जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी। वे सचमुच हार चुके थे। दुनिया की नजर में दीपक एक अपराधी था और उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। जेल की ठंडी कोठरी में बैठे हुए दीपक को घोर निराशा ने घेर लिया। लेकिन तभी उसे खाटू की वह यात्रा, बाबा का वह शांत चेहरा और पुजारी के वे शब्द याद आए। उसे फकीर की बात याद आई, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उसे एहसास हुआ कि यह बाबा की परीक्षा है। वह देखना चाहते हैं कि सबसे कठिन परिस्थिति में भी उसका विश्वास बना रहता है या नहीं। दीपक ने अपनी आंखें बंद कीं और सच्चे हृदय से बाबा श्याम को याद किया। उसने कहा, हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे निर्दोष साबित होऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह कर्ज कैसे उतरेगा। मैं तो हार चुका हूं। अब यह लड़ाई मेरी नहीं, आपकी है। आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकालो। यह कहकर दीपक ने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया और एक गहरी शांति में डूब गया। उधर सीमा भी घर के मंदिर में बाबा की तस्वीर के सामने बैठी लगातार प्रार्थना कर रही थी। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगला दिन दीपक की अदालत में पेशी का था। उसे हथकड़ियों में अदालत लाया गया। सीमा अपनी बेटी प्रिया का हाथ थामे, आंखों में आंसू और दिल में बाबा श्याम का नाम लिए एक कोने में खड़ी थी। उसे खाटू वाले पुजारी का दिया हुआ बाबा पर चढ़ाया हुआ वो सूखा फूल अब भी अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। लेनदार बंशीलाल, जिसने दीपक को फंसाया था, अपने महंगे वकील और झूठे गवाहों की फौज के साथ ऐसे बैठा था मानो जीत उसी की होगी। दीपक का कोई वकील नहीं था।
क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। वह कटघरे में चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें बस अपनी रोती हुई पत्नी और डरी हुई बेटी को देख रही थीं। सरकारी वकील ने झूठे सबूतों और गवाहों के आधार पर दीपक को एक शातिर धोखेबाज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक झूठे गवाह आकर दीपक के खिलाफ गवाही देते रहे। हर गवाही के साथ दीपक का सिर और झुकता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। वह दुनिया की अदालत में हार चुका था। न्यायाधीश ने सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए कलम उठाई। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। सीमा की सांसें रुक गईं। दीपक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बाबा से कहा, हे हारे के सहारे, मैं हार गया। दुनिया की हर अदालत, हर इंसान के सामने मैं हार चुका हूं। अब ये अदालत तेरी, ये फैसला तेरा। जो तुझे मंजूर हो वही होगा। जैसे ही न्यायाधीश अपना फैसला लिखने वाले थे, अदालत के हॉल में अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। किसी को समझ नहीं आया कि बंद कमरे में यह तूफानी हवा कहां से आई। उस हवा के झोंके से सीमा की मुट्ठी खुल गई और वो सूखा हुआ फूल उड़कर सीधे न्यायाधीश की मेज पर रखे कागजों के ऊपर जाकर गिरा। न्यायाधीश ने आश्चर्य से उस फूल को देखा। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक और चमत्कार हुआ। कटघरे में खड़ा असली धोखेबाज व्यापारी, जो अब तक शांत बैठा था, अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे बचाओ, इन्हें रोको। सब लोग उसे देखने लगे। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और वह किसी ऐसी चीज को देख रहा था जो और किसी को नजर नहीं आ रही थी। वह कांपते हुए चिल्लाया, वो देखो, कटघरे में दीपक की जगह कौन खड़ा है? नीले घोड़े वाला। उसके हाथ में धनुष और 3 बाण हैं। वो मुझे घूर रहा है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह कहते कहते वह जमीन पर गिर पड़ा और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, ये सब झूठ है। दीपक निर्दोष है। असली गुनहगार मैं हूं। मैंने ही बंशीलाल सेठ के साथ मिलकर इसे फंसाया है। सारे कागज झूठे हैं, सारे गवाह झूठे हैं। वो देखो, वो बाण मेरी तरफ आ रहा है, बचाओ। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। न्यायाधीश अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पुलिस ने तुरंत उस व्यापारी को पकड़ लिया। बंशीलाल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। जो रहस्य बंद कमरों में दफन था, वह बाबा श्याम की कृपा से भरी अदालत में उजागर हो चुका था। न्यायाधीश को कुछ समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत दीपक को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया और असली गुनहगारों, व्यापारी और सेठ बंशीलाल को धोखाधड़ी और एक निर्दोष को फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाया। जब हथकड़ियां दीपक के हाथों से खोली गईं, तो वह दौड़कर अपनी पत्नी और बेटी के गले लग गया। तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस चमत्कारिक फूल को उठाया जिसे अब भी वे अपनी जान से ज्यादा कीमती समझ रहे थे। यह एक सूखा फूल नहीं था, यह बाबा श्याम का आशीर्वाद था। उनका वचन था कि जो हारकर उनके दर पर आता है, उसकी जीत निश्चित है। यह घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कलयुग में भी भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट होते हैं। दीपक की कहानी विश्वास की एक मिसाल बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती जिसका सहारा स्वयं हारे का सहारा बाबा श्याम हो। दीपक ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया और बाबा के आशीर्वाद से उसका काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने अपनी सफलता का एक हिस्सा हमेशा खाटू में सेवा कार्यों के लिए समर्पित किया। उनका परिवार अब हर साल फाल्गुन मेले में खाटू धाम जरूर जाता है। वे अब यह समझ चुके थे कि बाबा के चमत्कार केवल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे इंसान को अंदर से बदलने, उसके विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत करने और उसे यह सिखाने के लिए होते हैं कि जब आप अपना सब कुछ सच्चे मन से उन पर छोड़ देते हैं, तो वह आपकी लड़ाई को अपना बना लेते हैं। दीपक की कहानी उन लाखों भक्तों की कहानियों में से एक है, जो इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान दुनिया से पूरी तरह हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तब बाबा श्याम उसका हाथ थाम लेते हैं। वे सचमुच हारे का सहारा हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।